नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण की 122 सीटों पर किसकी बढ़त होगी, एनडीए और इंडिया में सीधी लड़ाई कही जा रही है। कुछ जगहों पर जन सुराज ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की, लेकिन बढ़े हुए वोट परसेंटेज के बाद तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से ये जोड़ गणाव में जुटे हुए हैं कि बढ़े हुए वोट उनके नफे का है या नुकसान का है। न्यूज 24 का खास पेशकश वोट पंचायत आपको दूसरे चरण के तहत अरवल लाया हूं। नया जिला बना है और जहां माले बीते विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने में सफल रहा था। 2015 में भी आरजेडी ने यहां से अपना परचम लहराया था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बगल के औरंगाबाद के रहने वाले मनोज शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो एलजेपी जो 2020 में अलग चुनाव लड़ी थी, यहाँ पासवान जाति के वोटरों के जरिए इस सीट पर अपनी निर्णायक और मजबूत पकड़ को दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। तो एनडीए और इंडिया के बीच में क्या कोई लोकल समीकरण है, क्या जातीय समीकरण जो पहले चरण के चुनाव में अलग जगहों पर टूटे थे, क्या वो जातीय समीकरण यहाँ भी टूटेंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं। तो अरवल आपको लाया हूँ और एक तस्वीर देख लीजिए कि छोटा सा कस्बा है यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत ही छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, और इन इलाकों में 8 से 9 ऐसे छोटे छोटे बाजार हैं जहाँ पे वैश्य समुदाय की तादाद ज्यादा है और वो निर्णायक होते हैं। तो आम लोगों के बीच में क्या नाम है? नाम सियाराम है। सियाराम। और आपका चाचा क्या नाम है? राजेश। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि क्या है इस बार अरवल में चुनाव में? ठीक है, ठीक है। ये लड़ाई किसके बीच में है, माले और बीजेपी की? हाँ, लड़ाई ये माले में बीजेपी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजू कुमार है। राजू जी, यही बाजार में आपका ही कारोबार है? कारोबार न है, बगल में घर है, अहियापुर घर है। अहियापुर घर है। क्लिनिक पर डॉक्टर के पास रहते हैं। तो बताइए कि क्या है अरवल में पहले चरण में देख रहे हैं कितना बम्पर वोटिंग हुई, 6-7% ज्यादा वोट हो गया। मन उत्साह है, लोग कितना तो वोटिंग कर रहा है। उत्साह है, इलेक्शन में उत्साह है तो वोटिंग कर रहा है। उत्साह किसके खिलाफ है? खिलाफ तो लोग चाह रहा है कि पहले लोग घर से नहीं निकलता था, बेड से पहले घर में है तो खिड़की झाँक कर देखता था कोई आ रहा है, क्या कर रहा है, मर्डर के डर से, नरसंहार के डर से। अब अमन चैन से लोग है, अब वोट लोग जनता को इस पर कर। नरसंहार का दौर बंद हो गया ना, पहले 97 बंद था तो अब सरकार इसका आया तब तो बंद है, पहले तो था। पहले मुद्दा है नरसंहार मुद्दा। हाँ, है शांति तो माहौल है, तो आखिर मुद्दा है ना, बहुत बड़ा मुद्दा इसे कह रहे हैं। जहाँ 50 को मराता था, एक भी नहीं मरा रहा, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 बार से कैसे जीत जा रहे हैं यहाँ, कभी माले कभी आरजेडी? माले जीत जाता था ना, कैंडिडेट नहीं था, लेकिन अब कैंडिडेट बढ़िया मिला है अभी भाजपा के। अभी कैंडिडेट बढ़िया मिला है। हाँ, अभी कैंडिडेट बढ़िया मिला है। आप लोग बताइए कैसी है मैडम? नमस्ते। तो आप टीचर हैं कि जीविका दीदी से जुड़ी हुई? ना, हम टीचर थे पर अभी है नहीं। अच्छा। तो अब तो रिटायर हो गए हैं, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं रहा, लेकिन जो आगे का सहारा दिए थे हमारे नीतीश जी, उनको ही बुलंद आवाज लगाएंगे कि आगे बाल बच्चा के बढ़िया करें। इसी तरह तो तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि घर घर नौकरी दे देंगे। तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हैं, उन्हीं का पिताजी का देन है कि हम लोग का ट्रेनिंग कल बहुत पहले था, अब इतना दिन हम लोग घर में रहे, आज तक कुछ नहीं हुआ। नीतीश तो तेजस्वी यादव तो कहे कि 17 महीना रहे तो हमने टीचर की सबसे ज्यादा लालू यादव के रीजन में उसके पहले हम ट्रेनिंग किए थे। बीएड का? हाँ, 81, 83, 84 में बीएड किए थे, 2 साल का सेशन था। और जो आज तक हम नीतीश जी नहीं आते तो हम 4 साल 5 साल जो हम 17 साल हम जो नौकरी किए तो इन्हीं का देन हुआ। अब यदि नहीं हम आते तो हमारा बाल बच्चा रोड पर था, कम से कम पढ़ लिख गया ना भाई, तो आज हमारा बाल बच्चा अपना जीविका बना रहा है। हमारे बेटे को बेटी टीचर हो गई, एगो बेटा भी बीएड कर ले है। भगवान की कृपा भी नीतीश जी का दया हो गया तो उसका भी बहाली होगा। इस तरह से आशा बना हुआ है, अब इन्हीं का सपोर्ट करेंगे। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? अपना तो नाम कृष्णनंदन सिंह यादव हुआ। अच्छा जी जी। तो बताइए, इस बार तो कह रहा है कि अरवल का किला है वो महागठबंधन का टूट जाएगा। देखिए, अपना अपना उम्मीद है। जो आदमी का शहरी क्षेत्र है, बाजार है, देहात में जाने सर पता चलेगा जब मतलब क्या है ना है। अरे तो सब तो यहाँ देहाते के लोग आते हैं। देहात के है, लेकिन अधिकांश लोग मतलब यहाँ के बिजनेसिया हैं लोग।
वो जिस दिन आदमी से पूछेगा उसने आदमी अपने अपने तरफ की बात बताइए कि हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अरे वो तो नाराज है। हाँ? अच्छा एक बात बताइए, लोगों ने कहा कि अगर कोई यादव समाज से मिले तो उनसे पूछिए कि यादवों से निर्दलीय जन सुराज से यादव उम्मीदवार उतारा है तो महागठबंधन के वोट में बंटवारा है यहाँ? हाँ बंटवारा तो होगा, जितने आदमी उतरे हैं तो सब में है, उनमें भी है इनमें भी है, तो इनमें भी है तो वोट बंटना ही है, लेकिन ज्यादा यहाँ बोल वाला आरजेडी के यादव आरजेडी के साथ है जी, सब कोई ना है, कुछ बटल है रेलमैन के साथ है, मनोज यादव के साथ है, कुछ कुंती देवी है या कोई पीके सिंह है ना। तो यादव के इतने बड़े बड़े छोटे छोटे नेता हैं, अगर बटा हुआ है तो कैसे जीतेगा ऐसे? ये जो हम क्या कहें तो बटल है, लेकिन हम तो जो हमको नॉलेज हम बता रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी 75% आरजेडी के साथ है। ठीक है, नाराज थे भैया? क्यों नाराज थे? तो सोना बढ़ गया, सोना सरकार बढ़ा दी है तो क्या बढ़ा देगा? सरकारें के हाथ में सब बचते हैं तो हमारा हाथ में बचत है। सरकार में आपको 10 ग्राम के है कैपेसिटी, खरीद लिए 20 ग्राम, तो ज्यादा ना करेंगे फलना को दीजिए। अच्छा हम तो पूछ रहे हैं कि भाई सोना, हम पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव का माहौल है? पहले चरण में वोटिंग बहुत बम्पर हुई, 5-6% वोटिंग बढ़ गई है। जी तो सरकार के पक्ष में है कि खिलाफ में है? तेजस्वी के पक्ष में यहाँ वोट पड़ेगा। अभी तो बोल रहे थे कि यादव जी 2-3 गो कैंडिडेट बटे हुए हैं छोटा छोटा, हाँ मगर वोट में बंटवारा है। हाँ वोट में कोई बंटवारा नहीं है, कोई बंटवारा वोट नहीं, 75% कोई बंटवारा नहीं है ना वोटों को बंटवारा है ये नहीं। उधर कहा जा रहा है कि पासवान जी का अरवल में निर्णायक वोट है, 28-30 बिहार में जतियाता वोटे है, जात के आधार पर वोट पड़ता है। एक वोट यहाँ जौन जने जात में जाइएगा, जने वोट कहेगा कि लोग देंगे। अरवल में तो पासवान, बनिया, भूमियार हाँ, कुशवाहा तो आरजेडी के साथ है, उम्मीदवार यहाँ पड़ी है कुशवाहा। हाँ इसीलिए। और कुर्था में जो उम्मीदवार है कुशवाहा, उसका कुछ असर नहीं है जेडीयू का? जेडीयू से कुर्था में जो उम्मीदवार है, तालमेल है अरवल कुर्था से, हम लोग कुशवाहा के देंगे तो उधर जादव के दे तो लोग दे देगा। हाँ हाँ तो जाते लोग तो कुछ ही बोले, ये गलत बोले बोल रहा आपके लिए ठीक हो ना, हमारे लिए नहीं, यही वोटिंग का ट्रेंड है। चलिए आप कोई नेता है? हम तो पब्लिक है, जैसे सुने हैं जैसे अरवल कंटिन्यू रहेगा कि लड़ाई कांटे का है? अरवल में लड़ाई कांटे का है या एकदम साफा जीत रहेगा महानंद का? कोई समीकरण है जीतने का? पूरा कौन जात किधर है? सब जात के वोट है, क्योंकि झंडा उठाते हैं ना गरीब के लिए, सब जात में गरीब है, झंडा उठा माले का कैडर वोट है। हाँ कैडर भी वोट है, मोहम्मदन का वोट, मुसलमान का वोट 90% उनका है। ठीक है अच्छा। ये अरे क्या बैठे, ये बताइए कि क्या माहौल है चुनाव का? पहले चरण में जो 6% वोटिंग ज्यादा हुई तो उसका इधर क्या असर है? ज्यादा वोटिंग का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? किसके पक्ष में, किसके खिलाफ? नहीं पक्ष में जाएगा, खिलाफ थोड़ी हम जाएगा, सरकार का पक्ष में जाएगा। सरकार के पक्ष में नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन ज्यादा वोटिंग तो सत्ता के खिलाफ वोटिंग होती है। अब देखिए क्या है ऐसे है तो जनता न पता करेगा। हम लोग तो भाई है, हम जदयू का कैंडिडेट हैं, हमका नीतीश कुमार का हमको सत्ता में रहना है, तब तो देवे न करेंगे अपना वोट मत। ऐसा तो बात नहीं है जी, विकास के लिए तो पुरुष सही है। आप बताइए सर क्या है अरवल का गणित इस बार? अरवल के यही एनडीए के आओ का, एनडीए समीकरण तो अलग है उधर जी। हाँ, यादव, मुसलमान, कुशवाहा, हाँ कुछ कैडर वोट नहीं, और इनके पास बीजेपी के पास भूमियार और पासवान महतो जी कुर्मी भाई हैं, नीतीश कुमार खड़िए हैं, समीकरण का वोट है। हम स्पेशल वोट है। हाँ खान साहब लोग भी दे रहे हैं, सब खान साहब भी टोटल है, सब आती है। चलिए तो देखिए कि अरवल विधानसभा का जो गणित है, जातीय गणित है, वो एनडीए बनाम इंडिया के मुकाबले में है।
चिराग पासवान के इस बार 2024 में चुनाव साथ लड़ने से जो 28 से 30 हजार इस विधानसभा में पासवान वोटर हैं वो एनडीए के साथ एक मुश्त जुड़ गए हैं। इसके अलावा भूमियार और और कौन सी जाति के और कुर्मी, हाँ कुर्मी, कोयरी, महतो जी और नहीं कोयरी तो उधर है, और माले की तरफ से महानंद प्रसाद जो कुशवाहा जाति से आते हैं। यादवों की तादाद इस विधानसभा में सबसे ज्यादा है, तकरीबन 55 से 60 हजार के आसपास है वोटिंग। और इसके अलावा जो वैश्य हैं वो निर्णायक वोटर हैं, और वैश्य जो अरवल जिले में छोटे छोटे बाजार कस्बा हैं, 8 से 9 बाजार है जिसमें टोटल 35 से 40 हजार वैश्य मतदाता है। तो दोनों तरफ की गोलबंदी आमने सामने की है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं वोट पंचायत। अरवल जिले में दूसरे चरण का चुनाव है और इन इलाकों की राजनीति अगला बनाम पिछड़ा की रही है, क्योंकि एक वक्त में बीते 2 दशक पहले इधर नरसंहारों का दौर था। कानून व्यवस्था और जंगल राज का जो नारा एनडीए चारों जगहों पर उसका शंखनाद करती है, तो उसका बड़ा प्रयोगशाला यही जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, सासाराम के इलाकों में था। कुछ और जगह पर ले चलते हैं आप। हम 79 से सब देख रहे हैं, कहानी यादगार है हमको। अच्छा, समझ गए कैसा बिहार था जो अदर स्टेट में जाने के बाद लगता था कि एकदम पिछड़ा जाति के यहाँ आया हुआ है। समझ गए बिहार को विकास करने के मार्ग पर नीतीश सरकार, मोदी सरकार आए हैं। हम लोग विकास को वोट देंगे। तो समझ गए यहाँ जात पात वाला हिसाब कोई जात पात नहीं। बिहार के पास किसी के पास दौलत नहीं है कि हमको खरीद सके। विकास में नरेंद्र मोदी नीतीश सरकार है। समझ गए आप भी नहीं के साथ महतो है, बढ़िया जीवन में हम जाते पूरा गांव है जी भाजपा, पूरा गांव है भाजपा। हाँ, तो महतो जी वाला ने तो कहा कि कैंडिडेट महतो है। महतो तो है, मतलब कि महतो कटेगा नहीं, सब जाएगा। दाग मिट गया, थोड़ा सा बाकी है। पूर्ण विश्वास है कि इस बार फिर जो है ना कितना विकास होगा वो तो हम लोग। लेकिन पहले 14 लाख रुपया खाता में आयल अभी तक निकाली क्या 14 लाख हाँ मोदी जी जो भेजे हाँ से हम निकाली परेशान होल है। नहीं निकलिए नहीं रहा है, निकल रहा है, बढ़िया जा रहा है। 14 के 28 लाख है, आ गया है। सब के 14 लाख, हमारा 28 लाख आ गया। अरे छोड़िए ना, मोदी जी नहीं दिए तो नीतीश कुमार तो 1100। नीतीश जी पहले ठीक थे, अब इनको हेथी नहीं है। अभी वो फेल कर गया नीतीश कुमार, पलटू चाचा कने पलट जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। तो ये सब कह रहा है कि पहले चरण में जो वोटिंग हो रही है 5-6% का, तो कह रहा है कि अरे अपना अपना मत है, हम सरकार बदलना चाह रहे हैं। तो ये भी मत कुछ है कुछ ठीक बात है। सरकार हमेशा बदलना चाहिए। राजस्थान है 5 साल कांग्रेस, काम तो इतना बढ़िया तो कि जान ब्लॉक में बिना अफसर के अफसर शाही राज है। कौन को डरा रहा है कोई ना जी। सामने कर्मचारी कहते कि 5,000 रुपया देवा तो मोटिवेशन करेंगे। ये था लालू के सरकार में। ना सिंह, ये कौन सा गांव है? कुशवाहा बहुल है कि सब बिरादरी है यहाँ? पिपरा बंगला है। कौन कौन सी जाति रहती है यहाँ? यहाँ कुशवाहा लोग हैं, मलाह भी हैं, पासवान भी हैं, भूमिहार भाई भी हैं, भूमिहार भी ठाकुर भी हैं, ये सब चैन। अच्छा, तो हम लोग तो पहले चरण का वोटिंग हो गया। भूमिहार भी हैं, ये सब जाति मिली जुली हैं। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए आए कि यहाँ गांव घर में घूमते हैं, गांव वाले से नेता लोग तो अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। हाँ। तो हम लोग तो इसलिए घूम रहे हैं कि क्या इस बार अरवल का समीकरण, पिछले बार माले जीता, उसके पीछे आरजेडी जीता, इस बार का जातीय गोलबंदी किधर है? यहाँ जो है भाजपा के है, सब जात, इस सब जात के अब कैसे, लेकिन अधिक मात्रा में तो भाजपा के तो बोलबाला है। अरे भूमिहार होंगे भाजपा के साथ, पासवान होंगे भाजपा के साथ, महतो जी थोड़े होंगे भाजपा? नहीं, तो महतो जी हैं, काम के अनुसार न है। मोदी जी हैं, आगे काम किए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, आगे में काम किए हैं, तो जनता खुश है उनको काम के ऊपर, और इसी भी कर रहे हैं आगे में। क्या बताइए? बोलिएगा तब ना।
हम तो बोल रहे हैं कि क्या है चुनाव का गणित बताइए ना आपके पंचायत। चुनाव का समीकरण ऑलरेडी भाजपा के है इधर। पिछले 2 बार से काहे नहीं जीत रही थी भाजपा? 10 के बाद तो नहीं जीती है। जैसे नहीं जीता था, लेकिन अबर बार मैंने समझिए कि भाजपा यहाँ है। कौन सा गणित है? कोई तो गणित यही है, एक तो उम्मीदवार बढ़िया है और थोड़ा से कि मैंने इंडिया के साथ है, तबर में इंडिया गठबंधन में चिराग नहीं थे, पासवान जी का वोट। अबर में चिराग भी हैं, तो समीकरण बढ़िया है। आप किसके साथ हैं? हम लोग तो भाजपा का देंगे सर जी, कमल साहब को, महतो जी। हाँ, इसीलिए चलिए ठीक है। आप लोग चाचा पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ मिला है जी मिला है। तो इस बार किसका सरकार बना रहे हैं? अब हम लोग तो दूसरा का घर है, हम तो दूसरा का गायल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोपाल बिहार के। अरवल में ही पड़ता है ना? हार वाला में पड़ा है। अरे तो आपके गांव में किसका माहौल है ये तो बताइए। अब तो हम हुआ से ही आए थे, तो हम केकरा कह सके जी। सोच भी लिया कि वोट हमारा वही कमल छाप में पड़ेगा। कमल वाले खुल के बोल रहे हैं और माले वाले भी खुल के बोल रहे हैं। हाँ कमल। बाकी लोग ये लोग चुप्पा वोटर हैं ना, हम कमले में देंगे। चलिए ठीक है। आपको वोट पंचायत दिखा रहा था अरवल जिले का। अरवल जिला चूंकि बीते 2 बार से महागठबंधन के खाते में थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ एलजेपी का गठबंधन है। 2020 में चिराग पासवान अलग चुनावी मैदान में थे, 2015 में नीतीश और लालू की जोड़ी थी और बीजेपी दूसरी तरफ थी। लिहाजा 2015-2020 में महागठबंधन ने ये सीट अरवल जीत का परचम लहराया था। इस बार समीकरण बदला है और पहले चरण में जो 5-6% की बम्पर या ज़्यादा वोटिंग हुई है उसे राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जोड़ कर देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके दूसरे चरण की अधिकांश सीटों पर लड़ाई जातीय गोलबंदी के आसपास टिकी हुई है और जातीय गोलबंदी के समीकरण में अरवल का जो राजनीतिक समीकरण है वो बेहद नज़दीक मुकाबले का है। छोटे छोटे जो दल हैं, निर्दलीय हैं, जनसुराज हैं या और भी जो लोकल प्रत्याशी हैं, वो किनका खेल खराब करते हैं वो वोटिंग यानी 11 नवंबर को तय होगा कि वोटिंग का ट्रेंड किस ओर है। फिलहाल अपने सहयोगी अखिलेश के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।